कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए व्लॉग में। आज है 5 अक्टूबर और इसी के साथ ही देवभूमि हिमाचल में देवभूमि कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा शुरू हो चुका है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पहली बार भाग लेने वाले हैं। तो कैसे मनाया जाएगा, चलिए देखते हैं। कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे में लगभग 365 देवी देवता भाग लेते हैं और कई किलोमीटर दूर रहने वाले दूर दराज के देवी देवता भी रघुनाथ जी के पास हाजिरी लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। हर गांव के देवी देवता दशहरे में जाने से पूर्व इसी तरह से फूल मालाओं से सुसज्जित होते हैं। इसी बीच रास्ते में कहीं पर भक्तों द्वारा धूप चढ़ाया जाता है और कहीं पर फूलों की हारें, और ये फूलों की हारें रथ की शोभा और सुंदरता को भव्य रूप प्रदान करती है। अभी लगभग 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा हमारा इंतजार कर रही है। रेडी? नहीं। अभी पहुंच चुके हैं हम टोबी में और ये है था एक सफर गांव से ढालपुर तक का, लेकिन अब समय आ गया है आपको कुल्लू के दशहरे के बीचों बीच ले जाने का। अब यही शांति देखिए एक गूंज में कैसे बदल जाती है। ये है ढालपुर कुल्लू का रथ मैदान, जहां रघुनाथ जी एक हैं, देवता सैकड़ों हैं और भक्त कई हजार। इस मैदान में देवी देवताओं का अद्भुत मिलन होता है। यूं मानिए कि कुल्लू का दशहरा देवताओं का मेला होता है। आज के समय में भी यहाँ के लोग अपने देवी देवताओं में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। इसीलिए हिमाचल और कुल्लू को देवभूमि कहा जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अद्भुत देव मिलन में शामिल होने से खुद को नहीं रोक पाए और दशहरे के पहले ही दिन भगवान रघुनाथ जी के आशीर्वाद के लिए कुल्लू पहुंच गए हैं। और अब वक्त हो चुका है भगवान रघुनाथ जी के रथ को पूरे हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ाने का। इस समय सभी देवता अपने अपने स्थान पर दशहरे में अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हीं सभी देवताओं से रौनक होती है दशहरे की और प्रभु रघुनाथ जी की। लेकिन इस सैलाब के दौरान भीड़ काफी ज्यादा अनियंत्रित हो जाती है और प्रभु रघुनाथ जी के रथ को आगे बढ़ने में काफी कठिनाई होती है। और रघुनाथ जी के रथ के आगे रास्ता बनाने का काम पुलिस के रूप में यहाँ के देवता नागधुमल करते हैं। और नागधुमल जी अपने प्रचंड रूप और इसी कार्य के लिए दशहरे में सबसे ज्यादा विख्यात हैं।
कर लिए हैं नागधुमल जी के। ये था फर्स्ट डे ऑफ कुल्लू दशहरा जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है। एक नई सुबह की शुरुआत यहाँ पर दर्शन से होती है। आज जहाँ भी चारों ओर नजर पड़ेगी देवताओं के रथ ही देखने को मिलेंगे। जहां एक ओर वाद्य यंत्रों की धुनें गूंजती है, वहीं दूसरी ओर शोर शराबा भी। कुल्लू का दशहरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन ये दशहरा सबसे अलग मनाया जाता है। कहीं पर सड़क में दिल दहला देने वाला हुनर मिलेगा, तो कहीं पर खूबसूरत सजा हुआ सामान। अपनी जरूरतों के अनुसार लोग यहाँ से सामान खरीद कर ले जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच भी भांति भांति की चीजें मनोरंजन के लिए लगाई जाती है। खासकर छोटे बच्चे दशहरे में आकर इन चीजों का पूरा फायदा उठाते हैं। पूरा दिन घूमते फिरते हुए हर तरह का मनोरंजन लेने के बाद इंतजार होता है एक शाम का। और सातों दिन सातों शामें रंगीन होती है लालचंद प्रार्थी कला केंद्र कुल्लू में। कला केंद्र कुल्लू में इस तरह की भीड़ केवल कुल्लू दशहरे को देखने को मिलेगी। लेकिन आज कुल्लू में दशहरे के अवसर पर महानाटी हो रही है और यहाँ पर सभी महिलाएं पूरी कुल्लवी ड्रेसअप में आई हुई है। लेकिन 2022 के कुल्लू दशहरे में देवता कालीनाग, देवता जोड़ा नारायण और माता रूपासना जैसे देवी देवता 80 साल के बाद यहाँ पर आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुल्लू का दशहरा आखिर क्यों मनाया जाता होगा? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक वर्णन मिलता है। कहते हैं कि इसका आयोजन कुल्लू के राजा जगत सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ। राजा जगत सिंह के शासनकाल में मणिकर्ण घाटी में टिपरी गांव में एक गरीब ब्राह्मण दुर्गादत्त रहता था। लेकिन एक दिन किसी ब्राह्मण ने राजा को झूठी जानकारी दी कि दुर्गादत्त के पास एक पाथा यानी 1.5 किलो सुच्चे मोती है, जिसे राजमहल से चुराया गया है। लेकिन जब
राजा मणिकर्ण से वापस लौटा तो उसने बिना सोचे समझे ये तुरंत आदेश दिया कि दुर्गादत्त ने अगर मोती नहीं लौटाए तो उसके पूरे परिवार को जान से मार दिया जाए। ये खबर सुनकर दुर्गादत्त बिल्कुल अचंभित रह गया और उसने अपने पूरे परिवार को घर में बंद करके आग लगा दी और वही खुद घर के बाहर खड़े होकर अपना मांस काटकर आग में फेंकने लगा और कहता रहा, ले राजा तेरे मोती। ब्राह्मण की मौत के चलते राजा को कुष्ठ रोग हो गया। तभी जगत सिंह ने दामोदर दास को बाबा किशन दास की सलाह पर अयोध्या भेजा और सारा राजपाट रघुनाथ जी के नाम पर कर दिया और खुद उनके छड़ीदार बने। और जब वाकई इस काम से राजा को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई तो राजा ने 365 देवी देवताओं को निमंत्रण दिया और खुशी में उत्सव मनाया। बाद में हर साल मनाने के बाद यह एक परंपरा बन गई और ये परंपरा आज भी जीवित है। और रक्षाबंधन के दौरान बांधी गई राखियों को रघुनाथ जी के रथ के पास आकर तोड़ना और फिर वहां पर रखना अच्छा माना जाता है। जहां दिन में लोग पूरा लुत्फ उठाते हैं वहीं रात में भी लोग चैन से नहीं बैठते। क्योंकि यहाँ महफिलें रात में भी सजा करती है। तू चांद और मैं सितारा होता, आसमां में एक आशियाना हमारा होता। लोग तुम्हें दूर से देखते लेकिन नजदीक से देखने का हक बस हमारा होता। ये है एक अनोखा कल्चर जिसे आन कहते हैं। तो कुछ देर यहाँ पर ठहरने के बाद ये दूसरे देवताओं के पास चले जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें 7 दिन के अंदर होती है और अंतिम में सारे देवता लंका के लिए चले जाते हैं। तो आज दशहरे के 7 दिन पूरे हो चुके हैं और सभी देवता अपने अपने घरों को जाने की तैयारी में है। लेकिन आज लंका दहन के इस दिन में बारिश बहुत ही खतरनाक चली हुई है। इसके साथ ही आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। कोशिश रही है कि 7 दिन दशहरे में जो कुछ भी हुआ एक छोटी सी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों के साथ साझा करूं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अगर ना पसंद आए हो तो डिसलाइक करना, क्योंकि पसंद नहीं आए तो नहीं आई। तो मिलते हैं अगले किसी